हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान केतु क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स से कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। बस इतना ही कुछ होता है इसमें, और बाकी और भी टॉपिक कवर करेंगे आगे चल के। पहले हम लोग ये बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। तो इसमें पहले हम समझते हैं एडिशन क्या होता है। मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं तो पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। A B C D, ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर मतलब कैसे बोलते हैं इसको, m इंटू एन, और n यहाँ होता है रो और ये होता है कॉलम। और रो होती है हमारी ये A B और कॉलम होता है हमारा ये। और इसमें फिर एडिशन किसी चीज़ का करना है, G F H K, जैसे इसका एडिशन करना है हमको। तो कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या होता है मेनली, जो हमारा ये पहला एलिमेंट होता है वो इसके पहले, और एडिशन तभी होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, एडिशन तब होता है जब दूसरा वाला भी उसी ऑर्डर का हो। अगर दूसरा वाला उस ऑर्डर का नहीं है तो इसमें एडिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले आप इसमें ये जरूर ध्यान दीजिए कि दोनों एक ऑर्डर के हैं कि नहीं है। और फिर उसके बाद जो उसका पहला एलिमेंट होता है और इसका पहला एलिमेंट होता है, पहले उसको जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, A प्लस जी समथिंग कुछ आएगा इसमें। और उसके बाद वैसे सेम तरीके से B और F, B प्लस F, और उसके बाद C को भी H के साथ, C H, फिर D को K के साथ, D K। बस ऐसे ही होता है, जितने भी ऑर्डर का हो, कितना भी बड़ा हो मैट्रिक्स, कितना भी बड़ा हो, उसको तुम आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अब एक उदाहरण समझते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं, तब देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ले लिया यहाँ पे 2 3 4 -2 प्लस 4 5 7 6, और ये 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो अब ये इसका मतलब जुड़ सकता है। तो इसको जोड़ने के लिए पहले ये 2 को इससे जोड़ देंगे 4 से, तो 2 + 4, 3 को इससे जोड़ लेंगे 5 से, 3 + 5, 4 को इससे जोड़ लेंगे 7 से, तो 4 + 7, और -2 को इससे जोड़ लेंगे 6 से, ये हो जाएगा -2 + 6। अब इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, ये 6 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी 2x2 ऑर्डर का देखिए आया। इसके बाद एक देख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, जिससे थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए। और इससे बड़े जनरली इससे बड़े ऑर्डर के कोई ज़्यादा सवाल आते नहीं है। ज़्यादा 4x3 का 3x4 का आ जाएगा, मगर वो भी बहुत कम आता है। तो 3x3 का ही हम देखते हैं। 3x3 का उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 2 3 5 4 8 7 9 10। इसमें लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको पता है ये क्या होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। 3x3 तो इसमें भी वैसे सेम ही है कि इसका जो पहला एलिमेंट है इस एलिमेंट से जुड़ेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है इस एलिमेंट से जुड़ेगा, तीसरा एलिमेंट इस एलिमेंट से जुड़ेगा, और ऐसे करके कंटिन्यू से जुड़ते जाएंगे। तो पहले 1 को इससे हम जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, मैं डायरेक्टली इसमें लिख दे रहा हूँ। और 2 को इससे जोड़ते हैं तो उसमें 0 का 2 यही आएगा, एसिटिस, ये भी एसिटिस आएगा। 5 को इसको इससे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो 5 को इससे जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 4 को इससे जोड़ेंगे 4 5 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 7 को जोड़ेंगे 7 9 और 10 11। ये भी आएगा 3 × 3, देख सकते हैं, रो 3 है, कॉलम भी 3 है। जैसे ऑर्डर का जो भी होगा, जैसे जुड़ेगा जिस ऑर्डर में, उसका जो आंसर भी उसी ऑर्डर में आएगा। उस ऑर्डर में नहीं आता तो आपका आंसर भी गलत है और क्वेश्चन भी जनरली गलत हो सकता है, इसलिए वो चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही मेनली होता है, बस साइन बदल जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी हम पहले 2x2 ऑर्डर का देख लेते हैं, जैसे A B C D और -G F H K। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन भी ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये जरूर इसमें लिख दिया करिए, आपको भी परेशानी नहीं होगी, इसको आंसर में गलती नहीं होगी कभी भी। तो A को G से माइनस कर देंगे, तो A माइनस G, और B को F से, तो B - F, और C को
H से, C माइनस H और D को माइनस K, तो ये हो जाएगा 2/2। जैसा देख सकते हैं ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, 2/2 का हो गया ऑर्डर। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल उठा लेते हैं जिसमें संख्याएं हों कुछ और फिर इसको जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें संख्या लेते हैं 5, 4, 3, 2, ये 2/2 का है, और 2, 6, 7, 9। अब इसको माइनस करना है, माइनस, तो बस कुछ नहीं करना है। ये 2/2 में आंसर आएगा, पहले हम लिख लेते हैं इसमें एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, तो बस इसको भर लेना। बस 5 में से ये 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 4 में से 6 जाएगा, -2 बचेगा, 3 में से 7 जाएगा, -4 बचेगा, 2 में से 9 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। तो बस ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें 3/3 का भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको और कन्फ्यूज़न ना हो कि मान लीजिए 3/3 में आंसर बहुत फंसता है लोगों का, तो 3/3 भी एक बार देख लीजिए। 3/3 करने के लिए मैं ऐसे एक ले लेता हूँ नंबर 3, 2, 1, 6, 9, 7, 8, 10 और 12, ये ले लिया माइनस। इसमें थोड़े से कम लेते हैं, माइनस में मिलेगा हमको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 और 5, 2, 9 और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको, थोड़ा 15। ये 3 × 3 का हो गया, ये 3 × 3 का हो गया। अब इसमें भी जो पहला एलिमेंट है उससे ये माइनस होगा, 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2, और दूसरा एलिमेंट से इसके दूसरे एलिमेंट से माइनस होगा तो 0 होगा, 1 से 1 माइनस होगा 0 होगा। अब 6 से 5 माइनस होगा, इससे मतलब जिस पोजीशन पे जो है उसी पोजीशन से माइनस हो जाएगा उसके अगले वाले से, तो ये हो जाएगा 1, तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 9 गया -2, और 8 में से 8 गया 0, 10 में से 14 गया ये 4 माइनस का वो भी, और ये माइनस का 3। ये आंसर हो जाएगा 3/3 में आएगा। देखिए आंसर, तभी मेरा आंसर सही है 3/3। अब इसके बाद पहले हम मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे इसमें आगे, वो थोड़ा इससे टफ होता है और उसमें जल्दी सब लोग का आंसर काफ़ी फंसता है, तो उसको अभी पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए उसकी डिफिनेशन से ही उसकी बेसिक समझते हैं। डिफिनेशन ये होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए और बी इज ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आर सेम। इसका मतलब ये होता है कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट i j हैं और इसका जो नंबर, इसके जो ऑर्डर है वो m × n है, और दूसरा ले लेते हैं b, इसका जो हमारा एलिमेंट्स है b i j और इसका जो कोटी ऑर्डर है n × p। तो इसमें देखना है कि हमको पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। अच्छा, रोज और कॉलम क्या होते हैं कोटि में कैसे पहचानते हैं, ऑर्डर में कैसे पहचानते हैं, तो ये जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ रोज, और ये होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब इसमें ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ए का नंबर ऑफ कॉलम है n, और बी का नंबर ऑफ रो क्या है n। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये सेम है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। और ये इसके बाद इस जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा n2 के बाद, तो वो किस ऑर्डर का, उसको भी इसी से डिसाइड कर सकते हैं। जो पहले वाले का नंबर ऑफ रो m और इसका नंबर ऑफ कॉलम p, इसका इंटू m × p, यही होगा हमारा ए बी का ऑर्डर। तो इसको करने के लिए कैसे, इसका ऑपरेशन भी काफ़ी लेंदी होता है और थोड़ा इसको देखने के लिए आगे देखते हैं। जरा एक एग्जाम्पल लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें इसका पहले एक ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले इसमें देखते हैं रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं। इसमें रो होती है ये R1, R2, R3, और इसमें कॉलम ये वाली होती है, ऐसे वाली C1, C2, C3। उसके बाद इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। पहले रो लिखी जाती है, तो रो कितनी है, R1, R2, R3, मतलब 3 रो है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। और जो कॉलम कितने हैं, 1, 2,
तो कॉलम होगा 2। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, तो इसका जो सॉरी इसमें रो कितनी है? 1 और 2, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा कॉलम। अब इसमें देखिए ये जो इसका पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका इनटू हो जाएगा, ये पॉसिबल है। और इसका इनटू में जो प्रोडक्ट आएगा वो किसका आएगा? ए डॉट बी क्या आएगा, उसका क्या ऑर्डर होंगे? तो उसका ऑर्डर ये होगा 3 इंटू 3, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। अब इसमें इंटू कैसे करते हैं? तो इंटू करने के लिए पहली रो का इंटू पहली कॉलम से वो मिलके एक एलिमेंट बनाएगा, फिर दूसरी वाली का पहली वाली का ही दूसरी वाली से फिर वो मिलके एक बनाएगा, फिर पहली वाली का तीसरी वाली से वो मिलके एक बनाएगा। कैसे बनाता देखिए, 1 जो पहली रो है इसको कॉलम से करते हैं, 1 इंटू 1 1 और 2 4 ज़ा 8 प्लस 8 ये जुड़ जाता है, ये पहला एलिमेंट बन गया। उसके बाद फिर पहली रो को फिर कॉलम से इंटू करेंगे, मतलब ऐसे टू इसको ऐसे ही कॉलम ऐसे करते हैं इंटू, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10। अब फिर से इसका करते हैं 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12। इसी तरीके के R2 का कर लेते हैं, फिर C1 से C2 से C3 से 3 3 4 4 16, अब 3 2 6 4 5 10 4 5 20, और उसके बाद 3 3 9 और 4 6 24, ये हो गया। अब इसके बाद फिर जो रो 3 है इसका भी इसके साथ करके 3 एलिमेंट बनाते हैं। R3 C1 करेंगे तो 5 5 प्लस 6 4 24, 5 2 10 प्लस 6 5 13 30, और 5 3 50 और 6 3 36, ये इसके एलिमेंट्स होगा। अब इनको जोड़ लेते हैं बेसिकली। आठ, इसमें 8 एक 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 29 51, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। इसमें यही होता है, बस इसमें ये चीज़ देखने वाली होती है कि अक्सर इसमें गलतियाँ कहाँ होती है, रो और कॉलम डिसाइड करने में, मतलब रो क्या है कॉलम क्या है ये डिसाइड करने में होती है, और ऑर्डर डिसाइड, ऑर्डर इसका अगर आपने सही लिखा है, रो कॉलम सही बनाए हैं और इसका ये सेम है तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं इसमें होता है ज़्यादातर। और इसका एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन, जिससे और थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 4 2, 2/2 का भी लेते हैं। अब देखिए इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का ऑर्डर का और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब बताइए इसमें क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है और इसका नंबर ऑफ रो ये दोनों सेम नहीं है, इसको सेम होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैंने ऐसे लिया था, सही ले लेते हैं। अब मैंने इसमें एक रो हटा दी है तो इसका नंबर ऑफ रो 2 हो गई, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो अब मतलब इसका इंटू हो सकता है, और इंटू करने के बाद जो हमारा ऑर्डर डिसाइड होगा हमारे प्रोडक्ट का वो क्या होगा, वो ये होगा 2 × 3। अब इसको इंटू करते हैं फिर वही तरह, ये है R1, ये है R2, ये है C1, ये है C2, ये है C3। R1 का पहले C1 से करेंगे तो 2 2 4 4 5 20, फिर R1 का करेंगे C2 से 2 3 6 6 4 24,
फिर R1 करेंगे C3 से, तो 4 ज़ा 8, 28। अब इसके बाद फिर R2 लेंगे, R2 कैसे कर लेंगे C1 से, 4 5 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और फिर 4 का 4 4 16, 7 14। इसको बेसिकली जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 1 2 और कॉलम्स 1 2 3, मतलब ये आंसर हमारा सही है। इसको जोड़ देंगे आगे, तो ये 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। 2/3 ऑर्डर का। बस इसको बेसिकली ऐसे ही इंटू करते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन, तो बस इतना ही होता है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। आपको अगर ये बात समझ में आई है, अच्छे से पता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स, हर क्लास के, पॉलिटेक्निक के भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कॉमर्स के टॉपिक पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, 12th तक की जितनी भी मैथ, साइंस, कॉमर्स जितनी है सब आप पढ़ सकते हैं। तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।